हाँ जी बच्चों, कैसे हो सारे? क्लासेस अच्छी लग रही होंगी, क्लासेस प्यारी लग रही होंगी, है ना? मज़ा आ रहा है इंग्लिश पढ़ने में? तो आता भी रहेगा, क्योंकि अगर आपका साथ रहा तो हम मज़े और भी करेंगे भाई, ठीक है ना? अगर आपका साथ रहा तो मज़े हम और भी करेंगे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट, लेके माँ सरस्वती का नाम, ठीक है ना? तो मैं क्या कह रहा था, हे भगवान, एक मिनट भाई, एक मिनट का टाइम दो बस। हाँ, आज की जो हमारी क्लास है वो है यूज ऑफ सिंस। भाई हमें सिंस का यूज सीखना है। हमें क्या सीखना है? सिंस का। क्या हो गया भाई साहब इसको? आज हमें सीखना है सिंस का यूज, यूज ऑफ सिंस, ठीक है ना? हमें सीखना है सिंस का यूज, सिंस का यूज सीखना है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंस की, तो सिंस की पार्ट ऑफ स्पीच क्या होती है भाई? सिंस की अगर मैं पार्ट ऑफ स्पीच की बात करूं तो ये होती है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन भी होती है, सिंस प्रेपोजिशन भी होती है। सिंस कंजंक्शन का काम भी करता है। सिंस क्या काम करता है? कंजंक्शन का काम भी करता है। और सिंस एडवर्ब का काम भी करता है। यानी अगर हमें सिंस सीखना है तो हम प्रेपोजिशन भी सीखेंगे, हम कंजंक्शन भी सीखेंगे, हम एडवर्ब भी सीखेंगे। अब मैं बात करूं अगर छोटे रूप में, तो प्रेपोजिशन क्या करती है? दो चीज़ों को रिलेट करती है। कंजंक्शन क्या करता है? दो चीज़ों को जोड़ने का काम करता है। एडवर्ब वर्ब में जो एक्शन में डिटेल ऐड करती है। ये हम सीख चुके हैं भाई, हम ऐसे ही करते आ रहे हैं शुरू से, तो हम ऐसे करते आ रहे हैं, ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं सिंस के मीनिंग की, सिंस का जो मीनिंग क्या होता है? सिंस का मीनिंग होता है, हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं बात कर सकता हूं इंग्लिश मीनिंग की, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम टू टिल नाउ। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर अब तक, यानी हिंदी मीनिंग की अगर मैं बात करूं तो आ जाता है तब से अब तक, तब से अब तक। भाई ये होता है सिंस का हिंदी मीनिंग, ये होता है सिंस का हिंदी मीनिंग। अब तब से किसका वर्ड है? तब से जो वर्ड है वो है पास्ट का, और अब तक जो वर्ड है वो है प्रेजेंट का। तब से वर्ड है पास्ट का, और अब तक जो वर्ड है वो है प्रेजेंट का। यानी सिंस क्या काम करता है? अगर मैं बात करूं सिंस की, तो सिंस क्या काम करता है? पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करता है, पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करता है। और पास्ट को प्रेजेंट से रिलेट कौन सा टेंस करता है? मेरे को आप एक बात बताओ, पास्ट से प्रेजेंट को कौन सा टेंस रिलेट करता है? आप बताओगे सर पास्ट से प्रेजेंट को दो ही टेंस रिलेट करते हैं। सबसे पहला कौन सा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और दूसरा हो गया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये यूज पास्ट में भी होता है, लेकिन हम बात करें प्रेजेंट टेंस से रिलेट करके करेंगे। तो सिंस क्या करता है? पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करता है, और पास्ट से प्रेजेंट से रिलेट करने का काम करता है। या तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हम शो करते हैं, या हम करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से। इसी से ही हम करते हैं, इन्हीं से ही हम करते हैं। तो आप जब टेंस पढ़ते हैं मेरे से, तब आपको अच्छे तरीके से प्रेजेंट से लेकर मतलब हर टेंस में हम चीज़ों को समझाता हूँ। फोर का यूज़ भी हम करेंगे, लेकिन आगे कभी। फिलहाल हम सिंस का यूज़ सीखते हैं, ठीक है भाई? इतनी बात आप समझ चुके हो कि सिंस का मीनिंग क्या होता है। सिंस की पार्ट ऑफ स्पीच की मैंने बात की, प्रेपोजिशन होता है, प्रेपोजिशन होता है, कंजंक्शन होता है, एडवर्ब होती है। दूसरा सिंस का मीनिंग होता है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर टिल नाउ, यानी तब से अब तक की बात करता है। जो तब से वर्ड है मैंने बताया पास्ट का, और अब तक वर्ड है प्रेजेंट का, यानी पास्ट से प्रेजेंट को रिलेट करता है। दूसरी बात, इसको कौन सा टेंस शो करता है? इसको टेंस शो करता है मेरे दोस्त प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है? अब बात कर लेता हूं मैं, हे भगवान ये क्या हो गया,
ये पिछली क्लास आ गई यहाँ पे है। ठीक है भाई, अब मैंने अगला पेज ऐड कर लिया। अब मैं बात करता हूँ, सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। अब मैं एक बात बता देता हूँ आपको, पहले आप सुनो। सिंस के बाद आता है पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर आएगी कोई ना कोई पास्ट स्टेटमेंट। ये एक छोटी सी बात मैं आपको बता के चला हूँ, आगे जाके मैं आपको समझाता हूँ। या तो आप पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे या आप बात करेंगे पास्ट स्टेटमेंट की। कैसे? मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। मैं बात कर रहा हूँ बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है, आपको अच्छे तरीके से समझना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की अगर मैं बात करूँ तो हम कैसे यूज करते हैं? हम यूज करते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, हम यूज करते हैं सब्जेक्ट प्लस परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस का मतलब हो गया यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूंगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज करूंगा, परफेक्ट टेंस यूज करूंगा। उसके बाद मैं बात करूंगा कोई ना कोई परफेक्ट एक्शन की। मैं आपको यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखवा रहा हूँ। सब्जेक्ट यूज करूंगा, परफेक्ट टेंस की बात करूंगा, उसके बाद मैं यूज करूंगा परफेक्ट एक्शन की, उसके बाद मैं यूज करूंगा मेरे बच्चे सिंस का, और उसके बाद मैं यूज करूंगा पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम, या फिर पास्ट एक्शन का, पास्ट एक्शन कह सकता हूं, या पास्ट स्टेटमेंट का, पास्ट स्टेटमेंट का, पास्ट स्टेटमेंट है ये, ठीक है ना। ये मैं ये चीज़ यूज़ करूंगा, ठीक है, आप समझ लोगे पास्ट स्टेटमेंट का। एक मिनट में थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको इधर कर देता हूँ, ठीक है भाई। मैं यूज़ करूँगा पास्ट स्टेटमेंट का, पास्ट स्टेटमेंट का मैं यूज़, क्या हो रहा है यार, पास्ट स्टेटमेंट का मैं यूज़ कर लूँगा। ये मैंने आपको थोड़ा सा बता दिया स्ट्रक्चर। अब मैं करता हूँ इसके बारे में आगे बातें भाई। स्ट्रक्चर बता दिया, जैसे मैंने बोल दिया हमारा सेंटेंस है 1947 से लेकर अब तक हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। 1947 से लेकर अब तक हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो हमारा सेंटेंस बनेगा वी हैव डेवलप्ड, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट सिंस 1947। ये हमारा सेंटेंस बन गया, समझ रहे हो। सब्जेक्ट यूज किया, हैव हेल्पिंग वर्ब हमने यूज की, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यूज की, समझ गए ना। ये बन गया हमारा परफेक्ट टेंस। और उसके बाद परफेक्ट एक्शन, ये क्या हो गया, ये हो गया बच्चे सब्जेक्ट, ये हो गया परफेक्ट टेंस। मैं आपको अच्छे तरीके से एक एक चीज़ें समझा के चल रहा हूँ। परफेक्ट टेंस, और इसके बाद हो गया हमारा परफेक्ट एक्शन, परफेक्ट एक्शन पी एक्शन लिख रहा हूँ। उसके बाद हमने यूज़ किया सिंस का, और उसके बाद हमने यूज़ किया पॉइंट ऑफ टाइम, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम। जब हम पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम का यूज़ करेंगे, उससे पहले जो सिंस की पार्ट ऑफ स्पीच होगी वो होगी मेरे भाई प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। मैं आपको यही समझा रहा था। जब भी मैं आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा में नोट करवा देता हूँ, जब भी आप सिंस के बाद यूज करेंगे पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, तब सिंस की जो पार्ट ऑफ स्पीच है वो होगी प्रेपोजिशन, वो होगी प्रेपोजिशन। कंजंक्शन के बारे में बाद में बात करते हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कर रहे हैं, इस तरीके से हम कर रहे हैं ना, ठीक है भाई। अब बात करते हैं अगली। अगली जैसे मैंने बोल दिया आपको, अगली जैसे मैंने बोल दिया आपको, क्या बताया भी 1947 से लेकर अब तक हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर लिया। मतलब 1947 कब का वर्ड है, पास्ट का, और तरक्की कब तक कर ली हमने, तब से लेकर अब तक हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। जैसे मैंने बोल दिया 2010 से लेकर मैंने अब तक 10 किताबें लिख ली हैं, 2010 से लेकर अब तक मैंने 10 किताबें लिख ली। तो मैंने बोल दिया आई हैव
written, I have written 10 books, I have written 10 books since 2010। भी 2010 से लेकर अब तक मैंने बहुत सी किताबें लिख ली है। 10 किताबें लिख ली है। 2010 से लेकर अब तक मैंने 10 किताबें लिख ली। दूसरा एक और सेंटेंस बना लेता हूं मैं। सुबह से लेकर अब तक मैंने 2 मूवीज देख ली हैं। सुबह से लेकर अब तक मैंने 2 मूवीज देख ली हैं। सुबह से कब का वर्ड है? पास्ट का। तो मैंने 2 मूवीज देख ली हैं। आई हैव वॉच्ड 2 मूवीज सिंस मॉर्निंग। भाई सुबह से लेकर अब तक मैंने 2 मूवीज देख ली हैं। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। सुबह से लेकर अब तक मैंने 2 मूवीज देख ली। एक और सेंटेंस बना लेते हैं। जैसे मैंने बोल दिया, सोमवार से लेकर अब तक मैं 5 किताबें पढ़ चुका हूं। सोमवार से लेकर अब तक मैं 5 किताबें पढ़ चुका हूं। आई हैव रेड, रीड की थर्ड फॉर्म रीड, रेड सेम ही होती है। आई हैव रेड 5 बुक्स, आई हैव रेड 5 बुक्स सिंस मंडे। भी सोमवार से लेकर अब तक मैं 5 किताबें पढ़ चुका हूं। तो मैं आपको क्या बता रहा हूं, सिंस को हम एज ए प्रीपोजिशन कैसे यूज करते हैं। हम यूज करेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस, उसके बाद हम यूज करते हैं परफेक्ट रिजल्ट, उसके बाद सिंस प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, उसके बाद हम पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं। ये मैंने आपको समझाया, इस तरीके से हम यूज करते हैं। अब एक काम और करते हैं। अब हम इसी को सीखते हैं भाई, हम इसको एज ए कंजंक्शन कैसे यूज करेंगे। हम इसको एज ए कंजंक्शन कैसे यूज करेंगे। तो कंजंक्शन की तरह यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सेम वही हम यूज करते हैं। हम यूज करते हैं मेरे भाई सब्जेक्ट, ठीक। उसके बाद हम यूज करते हैं परफेक्ट टेंस का। परफेक्ट टेंस का यूज करने के बाद हम बात करते हैं परफेक्ट रिजल्ट की। परफेक्ट रिजल्ट या परफेक्ट एक्शन कह सकता हूं। उसके बाद हम बात करते हैं सिंस की, जो कंजंक्शन होता है। उसके बाद हम बात करते हैं पास्ट स्टेटमेंट की हम बात करते हैं। अब कंजंक्शन का काम क्या होता है, 2 सेंटेंसेस या 2 चीज़ों को जोड़ना। जॉइनिंग वर्ड होता है, तो एक स्टेटमेंट ये हो जाती है हमारी, फिर एक स्टेटमेंट सिंस के बाद ये हो जाती है। जैसे मैंने बोल दिया, हमारा वर्ड था 1947 से लेकर अब तक हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। 1947 में क्या हुआ था, 1947 में मेरे भाई हमें आज़ादी मिली थी। 1947 में क्या हुआ था, 1947 में हमें आज़ादी मिली थी। उसी अकॉर्डिंग करते हैं। तो मैंने बोल दिया सेम सेंटेंस, वी हैव डेवलप्ड अ लॉट। हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है सिंस वी गॉट फ्रीडम। अब यहाँ पे जो सिंस है ना, वो कंजंक्शन का काम कर रहा है। हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली। कब से? जब से हमें आज़ादी मिली थी, तब से लेकर अब तक हमने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। चलो दूसरा सेंटेंस बनाते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या था हमारा? दूसरा सेंटेंस था हमारा मेरे भाई, दूसरा सेंटेंस क्या था? दूसरा सेंटेंस था मैंने सुबह से 2 मूवीज देख ली, ऐसा था ना। तो मैंने बोल दिया सुबह, जैसे मैंने बोल दिया जब से मैं घर आया था मैंने 2 मूवीज देख ली। जब से मैं घर आया था मैंने 2 मूवी देख ली। मैंने बोल दिया आई हैव वॉच्ड 2 मूवीज सिंस आई केम होम। भी जब से मैं घर आया था मैंने 2 मूवीज देख ली हैं। एक और सेंटेंस बनाते हैं। एक और सेंटेंस जैसे जब से मैं दिल्ली आया हूं, जब से मैं दिल्ली आया था मैंने 5 किताबें पढ़ ली है। ठीक है, आई हैव रेड 5 बुक्स सिंस आई कैम दिल्ली। अभी जब से मैं दिल्ली आया था मैंने 5 किताबें पढ़ लिया। सॉरी, टू दिल्ली आएगा, सिंस आई कैम टू दिल्ली।
सिंस आई केम टू दिल्ली। जब से मैं दिल्ली आया था मैंने 5 किताबें पढ़ ली। तो हाँ, यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं भाई, यहाँ पर हम सिंस कंजंक्शन के बाद एक अलग सेंटेंस जोड़ रहे हैं। सिंस आई केम होम, सिंस आई केम टू दिल्ली, सिंस वी गॉट फ्रीडम, हम अलग सेंटेंस जोड़ रहे हैं, तब यहाँ पर एज ए कंजंक्शन का काम कर रहा है। तो मैंने क्या बताया, एज ए प्रीपोजिशन भी काम करेगा, एज ए कंजंक्शन भी काम करेगा। हम बात कर रहे थे अभी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो सभी 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ भाई, कॉपी कर लो। मैं इसको शॉर्ट करके थोड़ा सा आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना। ये रहा भाई, स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कॉपी कर लो, 1-1 मिनट का ही टाइम लगेगा, ठीक है। अब आगे बढ़ा देता हूँ मैं इसको। और ये रहा, करो। अब बात करते हैं हम आगे की, ठीक है। अब बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, कॉन्टिन्यूस टेंस की। इसमें हम क्या करते हैं भाई साहब, इसमें हम बात करते हैं कैसे स्ट्रक्चर क्या होगा। हम यूज करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करेंगे, उसके बाद हम सिंस का यूज करेंगे, उसके बाद हम सिंस का यूज करेंगे, उसके बाद या तो हम बात करेंगे पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की, पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की, या फिर कोई ना कोई पास्ट एक्शन की। जब हम पास्ट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करेंगे तब एज ए प्रेपोजिशन यूज होगा, और जब हम पास्ट एक्शन की बात करेंगे या पास्ट स्टेटमेंट, सॉरी क्या लिख दिया मैंने, जब हम पास्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तब ये होगा एज ए कंजंक्शन यूज, तब ये होगा एज ए कंजंक्शन यूज। समझ रहे हो, समझ रहे हो ना बाबू, समझ रहे हो ना। चलो फिर आगे करते हैं, इसको बनाते हैं सेंटेंस। जैसे मेरा सेंटेंस है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या दिखाता है कि कोई काम चल रहा है, कुछ कंप्लीट हो चुका है लेकिन कुछ चल रहा है। जैसे मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, सुबह से मैंने अब तक कुछ पढ़ा होगा लेकिन वो काम पूरा नहीं हो, वो काम चला है, मैंने काम कुछ कंप्लीट हो चुका है। काम का पार्शियल कंप्लीट होना, काम का आधा अधूरा कंप्लीट होना कॉन्टिन्यूस परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस दिखाता है। उसके बारे में बात करें, जैसे मैंने बोल दिया मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, आई हैव बीन रीडिंग सिंस मॉर्निंग, इस तरीके से मैं बात करता हूँ। तो ये क्या करता है कि जैसे भी हम बात करें तो इस तरीके से, क्योंकि इसमें परफेक्ट रिजल्ट होता ही नहीं है, क्योंकि एक्शन परफेक्ट होता ही नहीं है, तो काम तो चल ही रहा है ना अभी, इस वजह से यूज़ कर लेते हैं। तो इसलिए हम परफेक्ट एक्शन की बात नहीं करते। तो जैसे थोड़ा सा वो है इसका स्ट्रक्चर भाई, जैसे मैंने बोल दिया मैं सुबह से एक किताब पढ़ रहा हूँ, मैं सुबह से एक किताब पढ़ रहा हूँ। आई हैव बीन रीडिंग a book, I have been reading a book since morning, भी मैं सुबह से एक किताब पढ़ रहा हूँ। दूसरा मैंने बोला मैं 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैंने सेंटेंस बोला मैं 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस 2020, मैं 2020 से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। यहाँ मैं एज ए प्रेपोजिशन इसको यूज़ कर रहा हूँ। अगला सेंटेंस जैसे है मेरे भाई, अगला मैं यूज़ कर रहा हूँ मैं 10 बजे से मूवी देख रहा हूँ। आई हैव बीन वॉचिंग a movie since 10 o'clock, मैं 10 बजे से एक मूवी देख रहा हूँ। अगला सेंटेंस एक और बना लो, एक और बना लो। क्या बनाओगे? मैं
मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैंने बोल दिया मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। भाई साहब मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैं तो इंग्लिश ही पढ़ा रहा हूँ। तो मैंने क्या बताया, बरखुरदार मैंने ये बताया कि यहाँ पर हम सिंस को एज ए प्रीपोजिशन यूज कर रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हो ना। पहले मैं आपको समझा चुका हूँ, अब मैं आपको बात करता हूँ कि एज ए कंजंक्शन भी तो हम यूज करेंगे, एज ए कंजंक्शन भी यूज करेंगे। तो सेम वही हम ले रहे हैं हमारा अगला सेंटेंस, और अगला सेंटेंस है मेरे भाई होगा, जैसे मैंने बोल दिया जब से मैं मुंबई आया था मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं। जब से मैं मुंबई आया था मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, मैंने बोल दिया आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश, आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस आई केम टू मुंबई, सिंस आई केम टू मुंबई। भाई जब से मैं मुंबई आया था मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। मैं मुंबई कब आया था, मान के चलो 2020 में आया था, और 2020 में मुंबई आया था, मैं तब से इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। अगला सेंटेंस होगा हमारा, अगला सेंटेंस मैं बना रहा हूँ वो होगा, जैसे मैंने बोल दिया मैं सुबह जैसे मैंने बोल दिया आई हैव बीन लर्निंग इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ सिंस आई watched बबलू सर्स क्लास। भी जब से मैंने बबलू सर की क्लास देखी थी तब से मैं इंग्लिश सीख रहा हूँ। क्या बात है भाई, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप एक बार ज़रूर पढ़ के देखिएगा उनसे, है ना। मैं आपको अच्छी राय देता हूँ भाई साहब, मैं गलत राय नहीं देता, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, वास्तव में सच्ची बात कह रहा हूँ, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। जैसे एक सेंटेंस और ले लिया मैंने, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस आई जॉइंट स्पोर्ट्स। भी जब से मैंने स्पोर्ट्स ज्वाइन किया था मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरे भाई एक दो सेंटेंस तुम खुद बना लेना भाई। यहाँ पर हम सिंस को एज ए कंजंक्शन यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम सिंस को एज ए कंजंक्शन यूज कर रहे हैं। समझ रहे हो ठीक है। ये छोटी छोटी बातें थी, आपको ये जल्दी से करना है कॉपी, ताकि मैं आपको अगली चीज़ करवा सकूँ। छोटा कर देता हूँ, दिख जाएगा क्या आपको? चलो यार कोई बात नहीं, तुम करो इतना, बाद में करवाता हूँ आपको आगे। जल्दी से कर दो, 1 मिनट में निपटा दो इसको। फिर मैं आपको थोड़ा सी एक्सेप्शन बता देता हूँ परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जो होती है। ठीक है, हाँ ये रहा, कर लो। बस थोड़ा सा रह गया, 10-15 मिनट की क्लास हो रहा भाई है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं
आगे भाई, आगे हम बात कर लेते हैं। तो आगे मैं मेरे दोस्त क्या बताने जा रहा हूँ, आगे हम बात करते हैं एक, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं ना, जब भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो हम इसमें क्या बताते हैं, हम इसमें परफेक्ट रिजल्ट देते हैं, परफेक्ट रिजल्ट देते हैं। ठीक है, मैंने आपको बता दिया। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की बात करते हैं, तब हम इसमें परफेक्ट रिजल्ट नहीं देते। क्यों नहीं देते, उसके पीछे एक रीजन है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूं, और वो चीज़ आपने बड़े ही ध्यान से समझनी है भाई। कैसे, जैसे मैंने एक सेंटेंस बोला, आई हैव वॉच्ड, आई हैव वॉच्ड 2 मूवीज, आई हैव वॉच्ड 2 मूवीज सिंस मॉर्निंग। मैंने सुबह से लेकर अब तक 2 मूवीज देख ली हैं, यानी मैं सुबह मूवीज देखने लगा था, मैं सुबह मूवीज देखने लगा था और 2 की 2 मूवीज मैंने देख ली। पहले मैंने एक मूवी देखी, उसके बाद मैंने दूसरी मूवी देखी, यानी काम पूरा है, काम अपने आप में कंप्लीट है, काम अपने आप में परफेक्ट है। ठीक, समझते हो इस बात को, ये बात समझ चुके हो। जैसे मैंने बोल दिया, ये तो पता नहीं दिखेगा कि नहीं दिखेगा भाई, और चेंज करता हूं मैं, ये ले लेते। ठीक है, मैंने बोल दिया, आई हैव रिटन 10 बुक्स, आई हैव रिटन 10 बुक्स सिंस 2010। भाई 2010 से लेकर अब तक मैंने 10 किताबें लिख ली। मैं बात कर रहा हूँ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, ये दोनों के दोनों एग्जाम्पल क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के हैं। ठीक है, मैं सुबह से लेकर अब तक 2 मूवीज देख चुका हूँ, और 2010 से लेकर अब तक मैंने 10 किताबें लिख ली हैं। मैंने सुबह से लेकर अब तक 2 किताबें पढ़ ली है, मैंने जो काम परफेक्ट कर दिया है, जो मैंने काम अपने आप में कंप्लीट कर दिया है, मैं उसके बारे में परफेक्ट टेंस में बात करता हूँ। ठीक है भाई, समझ रहे हो। अब मैं बात करता हूँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस की। जैसे मैंने बोल दिया, आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी, मैं एक मूवी देख रहा हूं सिंस मॉर्निंग। सिंस मॉर्निंग, भाई सुबह से लेकर अब तक मैं एक मूवी देख रहा हूँ, सिंस मॉर्निंग, भाई सुबह से लेकर अब तक मैं एक मूवी देख रहा हूँ। मैंने एक सेंटेंस लिखा, भाई मैं सुबह एक मूवी देखने लगा था और अब तक मैं उस मूवी को देख रहा हूँ, मतलब मूवी मैंने पूरी नहीं देखी है, कुछ देख ली, कुछ अभी बाकी है। ठीक, दूसरा सेंटेंस मैं लिख रहा हूँ जो आपको समझना है, जो आपको समझना है। मैंने बोल दिया, अभी पता चलेगा आपको, आई हैव बीन वॉचिंग 2 मूवीज सिंस मॉर्निंग। आई हैव बीन वॉचिंग 2 मूवीज सिंस मॉर्निंग। एक सेंटेंस और लिख देता हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो भाई। जैसे मैंने ये कलर उठा लिया, मैं अलग अलग कलर से लिख रहा हूँ ताकि आपको भी लगे वाह क्या बात है। आई हैव बीन रीडिंग 5 बुक्स, आई हैव बीन रीडिंग 5 बुक्स सिंस मंडे। भी मंडे से मैं 5 किताबें पढ़ रहा हूं। अब एक बात बता देता हूं मेरे भाई, आप समझो इन चीज़ों को। मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको कि ये तो परफेक्ट रिजल्ट अपने आप में कंप्लीट है भाई, समझ रहे हो। लेकिन यहां पर जो मैंने सेंटेंस लिखे हैं, पहला सेंटेंस मैंने क्या लिखा,
आई हैव बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से एक मूवी देख रहा हूँ भाई, मूवी है जो चल रही है, मैं अभी तक देख रहा हूँ। दूसरा मीनिंग सेंटेंस मैंने क्या लिखा, आई हैव बीन वॉचिंग 2 मूवीज, समझो, आई हैव बीन वॉचिंग 2 मूवीज सिंस मॉर्निंग। मैंने क्या बताया था कि परफेक्ट रिजल्ट हम क्यों नहीं देते, परफेक्ट एक्शन क्यों नहीं देते। जैसे आपके सामने ये स्क्रीन है, एक स्क्रीन मान के चलो ये लगी है, आप सुबह से एक मूवी देख रहे हैं, समझ रहे हो बात को, सुबह से एक मूवी देख रहे हैं, लेकिन इस सेंटेंस का मीनिंग जो है ना, इस सेंटेंस का मीनिंग अगर मैं बताऊं, आपके सामने 2 स्क्रीन से लगी हैं, 2 एलईडी या 2 टीवी है, और दोनों में आप एक साथ मूवी देख रहे हैं। जैसे एक मूवी इधर चलिए, चलो मूवी देख लोगे, ध्यान कहाँ लगाओगे, समझोगे किस चीज़ को, इम्पॉसिबल है, लग भी रहा आपको इम्पॉसिबल है। एक टाइम में 2 एक्शन एक इंसान कॉन्टिन्यूस प्रोसेस में कैसे लेके आ सकता है। मैं सुबह से 2 मूवीज देख रहा हूँ, प्रैक्टिकली सोच के देखो, मैं सुबह से 2 मूवीज देख रहा हूँ, कोई पूछेगा भाई क्या कर रहा है, भाई मैं सुबह से ना मूवी देख रहा हूँ, ठीक है भाई मैं सुबह से 5 मूवीज देख रहा हूँ, कहता है पागल है भाई, मैं सुबह से 5 किताबें पढ़ रहा हूँ, कहता 5 किताबें पढ़ रहा है, मतलब 5 किताबें एक साथ रखे तूने, या तो एक किताब पढ़ेगा फिर दूसरी पढ़ेगा फिर तीसरी पढ़ेगा, ऐसे होगा। जैसे मैंने बोल दिया मैं सुबह से 2 गेम खेल रहा हूँ, कैसे पॉसिबल है भाई, जो चीज़ रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं है ना, उनके बारे में तो बात ही मत करो। मैं सुबह से 5 किताबें पढ़ रहा हूँ, सोच के तो देखो, मैं 2010 से 2 किताबें लिख रहा हूँ, मतलब तुम 2010 में किताबें लिखने लगे थे, एक या तो तुमने 2 किताबें लिख दी, एक किताब तुमने लिखी फिर दूसरी लिखी, काम कंप्लीट हो गया। मैं एक किताब लिख रहा हूँ, ठीक है तुम लिख रहे हो तो काम कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन मैं 2 किताबें लिख रहा हूँ। एक जैसे तुम्हारे हाथ हो गए ब्रह्मा जी वाले, अरे कैंसिल कर, तुम्हारे हाथ हो गए ब्रह्मा जी वाले, गणेश जी वाले, कि एक हाथ से ये लिख रहे हो, एक हाथ से, मतलब दोनों हाथों से इस तरीके से लिखते जा रहे हो। इम्पॉसिबल यार, इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता, इसलिए यूज नहीं करते। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम यूज नहीं करते परफेक्ट रिजल्ट, यही कारण है कि चीजें रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर चीजें रियल लाइफ में प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तब हम लैंग्वेज में उन चीजों को यूज नहीं कर सकते, क्योंकि लैंग्वेज क्या है, लैंग्वेज ही तो कम्युनिकेशन है, और कम्युनिकेशन लाइफ से रिलेट करती है। तो इंग्लिश एक लैंग्वेज है ना कि कोई सब्जेक्ट है, तो इसको लाइफ से रिलेट किया जाता है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, लाइफ से रिलेट करोगे ना तभी बात बनेगी। तो सोचना आपको पड़ेगा, कोई और नहीं सोचेगा, कोई और नहीं सोचेगा बेटा, आपको ही सोचना पड़ेगा कि इस तरीके से चलना है, किस तरीके से चीज़ें आपके काम आनी है, किस तरीके से चीज़ों को आपको समझना है, इस तरीके से आपको समझ के चलना है। तो मैंने आपको ये चीज़ बता दी भी, हमें इस तरीके से हमने यूज़ नहीं करनी। आई हैव बीन रीडिंग अ बुक, एक किताब पढ़ रहा हूँ, एक मूवी देख रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, कुछ भी काम कर रहे हो आप, एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस जैसे भी आप करोगे, एक से ज़्यादा काम नहीं कर सकते आप, सिर्फ और सिर्फ एक काम कर सकते हैं, एक एक्शन कॉन्टिन्यूस हो सकता है। लेकिन कंप्लीट करने कितने भी कंप्लीट कर दो, 1 कर दो, 10 कर दो, 50 कर दो, 1000 कर दो। चलो एक सेंटेंस और मैं बता देता हूं, जैसे मैंने बोल दिया MS धोनी हैज बीन completing 70 innings since 2015। महेंद्र सिंह धोनी क्या कर रहा है, 2015 से 70 इनिंग्स बना रहा है। अबे पागल हो गए क्या, 70 इनिंग्स बना लिए हैं, परफेक्ट रिजल्ट दे रहा है, लेकिन बना रहा है, बना कैसे रहा, 70 इनिंग्स एक साथ बना रहा है क्या, पॉसिबल नहीं है ना। इसीलिए मेरे भाई ये परफेक्ट रिजल्ट क्या हो जाते हैं, ये परफेक्ट रिजल्ट आपके गलत हो जाते हैं। यही रीजन है, मैं आपको अलग अलग तरीके से समझा चुका हूं। तो ये तो मैंने आपको सिंस का यूज एज ए कंजंक्शन और एज ए प्रेपोजिशन बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूं सिंस का यूज हम एज ए एडवर्ब भी यूज करते हैं, एज एन एडवर्ब भी यूज करते हैं। कैसे करते हैं, एडवर्ब भी तो होती है हाउ। चलो एक मैंने सेंटेंस लिखा, nobody has come yet। यट का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बताया था, यट का मीनिंग होता है अब तक। भाई अब तक कोई नहीं है, आपने क्या बोला भाई साहब, अब तक कोई नहीं है। और सिंस का मीनिंग मैंने क्या बताया था, तब से अब तक कोई नहीं है, तब से अब तक कोई नहीं है। तो मैंने एक सेंटेंस लिख दिया यहाँ पे बच्चे,
लिख दिया मैंने, नोबडी हैज कम सिंस, तब से अब तक कोई नहीं आया है, अब तक कोई नहीं आया है और तब से अब तक कोई नहीं आया है। फर्क है बेटा जी, फर्क है, तब से अब तक कोई नहीं है और अब तक कोई नहीं है। इस तरीके से एज एन एडवर्ब यूज हो जाता है, ये एज एन एडवर्ब यूज हो जाता है। तो मीनिंग समझना है और सेंटेंसेस बनानी है। लेकिन अभी सिंस खत्म नहीं हुआ, अभी सिंस का एज ए कंजंक्शन एक और यूज भी है, एज ए कंजंक्शन एक और यूज भी है, एक और मीनिंग देता है सिंस, एक और मीनिंग देता है मेरे भाई सिंस। मैं आपको अब वो बताने जा रहा हूं। मैं बता देता हूं, सिंस आपको मीनिंग देगा बिकॉज और एज, या फिर मैं कह सकता हूं फॉर का। इसका मीनिंग मतलब कहीं ना कहीं रीजन बताने का काम करेगा, कहीं ना कहीं किसी चीज का कारण बताने का काम करेगा। अब वो कैसे करेगा वो भी हमें सीखना है, वो भी हमें सीखना है, तो हमें फिर से सीखना पड़ेगा, फिर से हमें वही चीज, फिर से हमें हमारी चीजों में लौटना पड़ेगा। जैसे मैंने बोल दिया, मैंने एक सेंटेंस लिखा, एज आई वॉज बिजी, जैसे कि मैं बिजी था, आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट कम, भी जैसे कि मैं बिजी था मैं नहीं आया था। मैंने सेम यूज कर लिया मेरे भाई, आई यूज द सेम सिंस आई वॉज बिजी, सिंस आई वॉज बिजी आई डिड नॉट कम, आई डिड नॉट कम, जैसे कि मैं बिजी था, बिजी रहने के चलते मैं नहीं आया था। भाई साहब सेम मीनिंग है। चलो बिकॉज और फॉर वाला भी बना लेते हैं, लगे यार तुम फिर कहोगे बिकॉज और फॉर वाला नहीं बनाया, लेकिन बिकॉज और फॉर का बनाओगे तब आप बिकॉज और फॉर कंजंक्शन को बीच में यूज करते हो। जैसे मैंने बोल दिया, आई डिड नॉट कम, मैं नहीं आया था, बिकॉज आई वॉज बिजी, क्योंकि मैं बिजी था। और एक सेम सेंटेंस में बना देता हूं यहां पे, आई डिड नॉट कम फॉर, लेकिन फॉर से पहले लगेगा कोमा, जिसे कंजंक्शन पढ़ाऊंगा तब आपको रीजन बताऊंगा। आई, अरे यार ये भाई साहब मेरे को करता है परेशान, आई डिड नॉट कम फॉर आई वॉज बिजी, तो इन सभी सेंटेंसेस का ना, ये जो जितने भी सेंटेंस देख पा रहे हैं मेरे बच्चे, ये जितने भी आप सेंटेंस देख पा रहे हैं ना, इनका सेम मीनिंग है, इन सभी सेंटेंसेस का सेम मीनिंग है। बस बिकॉज क्या करता है, बिकॉज थोड़ी फोर्स दे के बात करता है, स्ट्रॉन्ग रीजन बताने की बात करता है, और ये बाकी सब नॉर्मल बातें कर लेते हैं, बाकी सब नॉर्मल बातें कर लेते हैं, यही कारण होता है। अब बात कर लेते हैं इन पे एरर की, तो उन पे तो एरर आप समझ गए, लेकिन इस पे एरर क्या समझोगे, इस पे कल को कोई एरर आ गया तो मैं आपको एक बता देता हूं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, आई डिड नॉट कम, वैसे भी आप यूज कर सकते हो, ऐसी बात नहीं है। आई वॉज बिजी, मैंने एक सेंटेंस ये लिखा, इसके नीचे मेरे भाई मैंने ऑप्शन दे दिए, सिंस, फॉर, बिकॉज और एज। वैसे तो मीनिंग के अकॉर्डिंग तो सारे के सारे से, लेकिन आएगा क्या, मैंने क्या बताया था, जो फॉर होता है वो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है, और सबऑर्डिनेट कंजंक्शन से पहले कोमा आता है, जैसे बट, फॉर, एंड, इनसे पहले कोमा आता है। तो यहाँ पर मेरे दोस्त क्या आएगा, यहाँ पर आएगा फॉर, यहाँ पर आएगा, सीधी सी बात है फॉर आएगा, बाकी सब कट जाएंगे। क्यों आएगा, क्योंकि सबऑर्डिनेट कंजंक्शन होता है। यहाँ पर अगर एग्जामिनर ने कोमा दिया है पहले ही तो फॉर आएगा। चलो एक सेंटेंस और इसी बहाने हम कर लेते हैं भाई साहब, ठीक है। मैंने बोल दिया, आई
डिड नॉट कम। भाई साहब मैं नहीं आया था, आई वॉज बिजी। मैंने सेम सेंटेंस दिया, लेकिन किंतु परंतु इस बार मैंने कोमा नहीं दिया, कोमा तो सिर्फ फॉर में आएगा, मैंने ले दिया यहां पर सिंस एज, बिकॉज, फॉर। अब बताओ क्या आना चाहिए? क्या कहता है भाई तुम्हारा दिमाग? कुछ तो कहता ही होगा। क्या कहता है? मैं बताता हूं। सेंटेंस के बीच में कहीं भी हम कैपिटल वर्ड यूज नहीं करते, और फोर से पहले आएगा कोमा, तो फोर नहीं आएगा, तो क्या आएगा? बिकॉज आएगा। एग्जाम में ऐसी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। अगर आप एग्जाम में आप इस तरह चीज़ों का ध्यान रखोगे, छोटी छोटी, ये इतना पंक्चुएशन बेस पे भी एरर आते हैं, समझ रहे हो ना? तो अपने चीज़ों का ध्यान रखना है। तो मेरे दोस्त, ये था हमारा सिंस का यूज जो हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो आई होप आपको क्लास समझ आई होगी और अच्छे तरीके से आपने क्लास को समझा भी होगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू। और हाँ, वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है। क्यों नहीं करते यार तुम? तो आपको ये सभी काम करने हैं। बाकी मैं सुंदर तो आपको पता है, लगता ही हूँ, ठीक है? तो स्पोकन सेशन भी आते रहेंगे, जैसे पीछे भी आया है, टाइम बताने का तरीका होता है, या और भी मैं निकालता रहूँगा, लेकिन डिपेंड आप पे करता है कि आप किस तरीके से चीज़ों को लेके चलते हो। जितनी ज़्यादा आप सीरियस रहोगे ना, उससे कहीं ज़्यादा मैं रहूँगा। आपका सीरियस होना ज़रूरी है भाई। अगर आप सीरियस नहीं है तो मैं कहाँ से हो जाऊँगा यार? मैं भी तो मेहनत करता हूँ। अरे मेरे को इसको पढ़ाने में जितना टाइम लगा है, 30-40 मिनट, 45 मिनट, 50 मिनट, आप देखो ना, मेरे को टाइम भी तो लगा है। मेरे को यहाँ पे लाइट का खर्चा हो रहा है, कैमरा वगैरह सब कुछ होता है ना, आपको पता है। यूँ ही तो नहीं चलता, नेट भी चलता है, चलो कोई बात नहीं, खुद का भी तो टाइम लगता है। रात को क्लासेज रिकॉर्ड करता हूँ मैं, तब मेरे को टाइम लगता है। रात को 9 बजे के बाद रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं, रात के 10:46 हुए पड़े। अब मैं टाइम देख पा रहा हूँ सामने घड़ी में। अगर आपको भरोसा नहीं तो मैं आपको अपने फ़ोन में बता देता हूँ। ये देख लो टाइम क्या हो चुका है, ये देख लो, आपको दिख रहा होगा 10:44 हो चुके हैं, दिख रहा है ना? इस टाइम मैं रात को क्लासेस रिकॉर्ड कर रहा हूँ तुम्हारे लिए। और फिर भी अगर तुम ये सोचते हो कि भाई चलो भाई कोई बात नहीं, बाकी आपका जो काम है वो पढ़ना है और मेरा काम पढ़ाना है। सो मिलते हैं मेरे दोस्त नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, थैंक यू, और ख्याल रखिएगा। गुड नाइट।